नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सबका आरआरबी ग्रुप टी 2025 के इस खास एनालिसिस में। अगर नवंबर और दिसंबर के एग्जाम्स के बाद दिमाग में यही चल रहा है कि आगे क्या आने वाला है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए साथ मिलकर इस पैटर्न को डीकोड करते हैं। तो आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, अगली शिफ्ट में क्या आएगा। ये एक सवाल नहीं, ये वो टेंशन है जो हर स्टूडेंट के मन में होती है ना। तो आज का ये पूरा डिस्कशन बस इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए है। देखिए, फ्यूचर प्रिडिक्ट करने के लिए सबसे पहले पास्ट को समझना जरूरी है। इसीलिए हम शुरुआत करेंगे 27 नवंबर, 28 नवंबर और 1 दिसंबर को जो पेपर्स हुए हैं उनके एनालिसिस से, क्योंकि ट्रेंड तो यहीं से पकड़ में आएगा। तो इन रीसेंट पेपर्स को देखने पर एक चीज बिल्कुल साफ हो जाती है, एक क्लियर पैटर्न दिख रहा है। सारा का सारा फोकस है साइंस पर, खासकर फिजिक्स और बायोलॉजी, और साथ में 2025 के करंट अफेयर्स पर। तो हमारा एनालिसिस भी यहीं से शुरू होगा। ठीक है, तो अब थोड़ा डीप डाइव करते हैं। हम ये कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि जो पूछा जा चुका है उसके बेसिस पर आगे क्या आ सकता है, क्योंकि असली स्ट्रैटेजी तो यहीं छिपी है, राइट। फिजिक्स की बात करें तो एक लॉजिकल प्रोग्रेशन दिख रहा है। सोचो, कॉनकेव मिरर पर सवाल ऑलरेडी आ चुके हैं, तो अब अगला नंबर किसका? बिल्कुल कॉन्वेक्स लेंस के न्यूमेरिकल्स का पूरे चांसेस हैं। ठीक उसी तरह बेसिक सर्किट प्रॉब्लम्स के बाद अब बारी है करंट के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की, जैसे कि हीटिंग इफेक्ट यानी H=I²RT। इस पर क्वेश्चन बनना ही बनना है। और बिल्कुल यही पैटर्न हमें बायोलॉजी में भी दिख रहा है। एग्जाम का लेवल आप देखो, बेसिक सेल बायोलॉजी से आगे बढ़ रहा है, थोड़े कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स की तरफ। अब जब प्लांट सेल के स्ट्रक्चर पर सवाल आ गए, तो अगला फोकस हो सकता है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम और जेनेटिक्स, खासकर मेंडल्स लॉज। ये टॉपिक्स अब सुपर इंपॉर्टेंट हो गए हैं। करंट अफेयर्स में तो ट्रेंड और भी क्लियर है। देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 पूछ लिया गया है, तो लॉजिकली अगला नंबर किसका आएगा? फ्रेंच ओपन और विंबलडन का ही ना। सिंपल। सेम चीज नेशनल इवेंट्स के साथ है। उनके बाद अब फोकस शिफ्ट हो रहा है इंटरनेशनल अवार्ड्स पर, मतलब नोबेल प्राइजेस 2025 और जो भी बड़ी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उन पर ध्यान देना होगा। तो एनालिसिस तो हो गया, पर अब सबसे जरूरी चीज क्या है? अपनी तैयारी को टेस्ट करना। इसलिए अगला सेक्शन एक क्विक रैपिड फायर प्रैक्टिस है। इससे ये जो हमने प्रेडिक्टेड टॉपिक्स डिस्कस किए हैं ना, वो फाइनल रिवीजन में एकदम पक्के हो जाएंगे। तो रेडी है? चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो फिजिक्स का पहला सवाल ये सीधा हमारी प्रेडिक्शन से है। एक कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। अगर ऑब्जेक्ट को लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर रखा जाए तो इमेज कहाँ बनेगी? सोचिए, ए, बी, सी या डी? और सही जवाब है ऑप्शन ए, 60 सेंटीमीटर। सिंपल लेंस फॉर्मूला लगाना था, 1/f = 1/v - 1/u, और आपका आंसर आ जाता। इमेज 60 सेंटीमीटर पर बनेगी। चलिए अब बायोलॉजी का एक सवाल। विटामिन डिफिशियंसीज ये एक हाई प्रोबेबिलिटी टॉपिक है, इसको छोड़ना नहीं है। तो सवाल है कि इनमें से कौन सी बीमारी विटामिन डी की कमी से होती है? स्कर्वी, बेरी-बेरी, रिकेट्स या नाइट ब्लाइंडनेस? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रिकेट्स। याद रखिएगा, रिकेट्स एक स्केलेटल डिसऑर्डर है जो विटामिन डी या फिर कैल्शियम या फॉस्फेट की कमी से होता है। और अब करंट अफेयर्स से एक बिल्कुल सीधा सवाल। 2025 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज किसने जीता? देखा, ये सवाल इसीलिए है ताकि आपको याद रहे कि रीसेंट नोबेल विनर्स को पढ़ना कितना जरूरी है। सही जवाब है करेक्ट फिक्शनल आंसर। इन्हें ये अवार्ड मिला फिक्शनल रिसर्च एरिया में इनकी ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च के लिए। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखें, सिर्फ नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, उन्होंने किस फील्ड में काम किया ये भी उतना ही जरूरी है। तो बस आखिर में इतना ही कहूंगा, अपनी तैयारी पर पूरा भरोसा रखें। आपने मेहनत की है और अब वक्त है खुद पर विश्वास करने का। एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। नमस्कार, अगर रेलवे ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी चल रही है तो 1 मिनट रुकिए। हाल में जो पेपर्स हुए हैं उन्होंने सब कुछ बदल कर रख दिया है। तो आज हम यहाँ इसी नए पैटर्न को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। चलिए इस कोड को मिलकर क्रैक करते हैं। देखिए, 4 और 5 दिसंबर को जो एग्जाम्स हुए ना, उसके बाद एक बात तो शीशे की तरह साफ हो गई है, रेलवे ग्रुप डी का पैटर्न अब क्रिस्टल क्लियर है।
सारा कंफ्यूजन खत्म और अब आगे की तैयारी का रास्ता बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। सबसे बड़ा और सच कहूं तो सबसे जरूरी बदलाव साइंस सेक्शन में ही देखने को मिला है। अब वो रटने वाले सवालों का जमाना गया। रेलवे अब पूछ रहा है कॉन्सेप्ट पर आधारित सवाल, मतलब वो चीजें जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हैं। तो इस स्लाइड में जो बात सच में दिलचस्प है वो है फिजिक्स का ट्रेंड। एनालिसिस एकदम साफ है कि लाइट और इलेक्ट्रिसिटी उनके पसंदीदा टॉपिक्स हैं। मिरर लेंस फॉर्मूला और मायोपिया जैसे सवाल पूछकर उन्होंने अपने पत्ते खोल दिए हैं। तो हमारी भविष्यवाणी क्या कहती है? अगले पेपर्स में ना प्रेसबायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म जैसे नेत्र दोषों और घरेलू सर्किट के प्रैक्टिकल सवालों के लिए तैयार रहना होगा। और हाँ, ये दो फॉर्मूले P = VI और V = IR, इन्हें तो बस दिमाग में बैठा लीजिए। ये इस वक्त सोने की तरह कीमती हैं, क्योंकि इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हर एक शिफ्ट में आ रहे हैं। ये स्कोर बढ़ाने का सबसे सीधा और पक्का तरीका है, मानकर चलिए। अच्छा, अब केमिस्ट्री की कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अभी तक का जो फोकस रहा है वो रहा है डिस्प्लेसमेंट जैसी रिएक्शंस और कार्बन के गुणों पर। लेकिन पैटर्न को देखते हुए हमारा अनुमान है कि अब सवाल पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स की तरफ जाएंगे, जैसे कि मेटालिक प्रॉपर्टी और एटॉमिक साइज कैसे बदलता है। साथ ही बॉक्साइट जैसे अयस्कों और साबुन की मिसेल फॉर्मेशन प्रक्रिया पर भी नजर रखनी होगी। बायोलॉजी में तो एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आया है। इकोलॉजी और रिप्रोडक्शन अब तक के हॉट टॉपिक्स रहे हैं, जैसे कि फूड चेन और अमीबा में फिशन। तो आगे क्या? हमारा विश्लेषण कहता है कि अब फोकस ह्यूमन बॉडी पर शिफ्ट होगा। मस्तिष्क के अलग अलग हिस्सों के काम, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और हाँ, मेंडल के मटर वाले प्रयोग पर आधारित जेनेटिक्स के सवाल। ठीक है, तो साइंस का कोड तो लगभग क्रैक हो गया। अब आते हैं उस सेक्शन पर जो सच में सबको चौंका रहा है और जो तैयारी की दिशा पूरी तरह बदल सकता है, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ये है वो सबसे बड़ा खुलासा। रेलवे 2024 के करंट अफेयर्स पूछ ही नहीं रहा है, उनका पूरा फोकस है साल 2025 पर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, वो भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में सवाल कर रहे हैं। यकीन नहीं होता, ये स्लाइड इसका जीता जागता सबूत है। देखिए, सवाल सीधे सीधे 2025 से जुड़े हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025, WPL 2025, यहां तक कि 2025 की HDI रैंक तक पूछी गई है। ये कोई तुक्का नहीं है, ये एक सोचा समझा पैटर्न है। तो इस नई जानकारी के साथ हमारी तैयारी का नक्शा भी बदल जाएगा, है ना? अब हमें 2025 में होने वाले G7 और ब्रिक्स जैसे समिट्स पर फोकस करना होगा। 2025-26 के बजट में रेलवे और डिफेंस के आवंटन पर नजर रखनी होगी और आने वाली बड़ी नियुक्तियों के बारे में भी पढ़ना होगा। इस सारे विश्लेषण के बाद अब सबसे बड़ा सवाल तो हमारी विनिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। चलिए एक ठोस एक्शन ओरिएंटेड प्लान बनाते हैं। तो ये रहा हमारा 3 स्टेप गेम प्लान, सीधा, सिंपल और एकदम असरदार। पहला, साइंस न्यूमेरिकल्स पर खास ध्यान देना है। दूसरा, एक 2025 करंट अफेयर्स मैराथन शुरू करनी है जिसमें भविष्य की घटनाओं पर फोकस हो। और तीसरा, बायोलॉजी के डायग्राम्स को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि पाचन तंत्र जैसे टॉपिक्स पर सीधे इमेज बेस्ड सवाल आ रहे हैं। तो इस पूरी जासूसी का निचोड़ क्या निकला? बस एक लाइन में, रेलवे अब अप्लाइड साइंस यानी व्यावहारिक विज्ञान और फ्यूचर इवेंट्स यानी भविष्य की घटनाओं पर दांव लगा रहा है। अब रटने का नहीं, समझने और आगे देखने का समय है। कोड अब सबके सामने है, पैटर्न अब कोई राज नहीं रहा। तो अब सवाल यह है कि इस नई जानकारी के साथ हमारी अगली चाल क्या होगी।